हिंदी सिने जगत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को एक्टिंग का शौक हमेशा से था। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें। जब वो कॉलेज में पढ़ाई करते थे तब थिएटर किया करते थे। अपनी एक्टिंग को लेकर राजेश खन्ना इतने समर्पित थे कि एक नाटक के लिए कई दिन घंटों रिहर्सल किया करते थे। राजेश खन्ना वार्डन रोड के भोला भाई देसाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट में अपने ड्रामे की रिहर्सल करते थे। वहीं राजेश खन्ना को एक्टिंग करते अभिनेत्री प्रोड्यूसर गीता वाली ने देखा था और उन्हें एक फिल्म ऑफर कर दी थी। दोस्तों, अभिनेता अन्नू कपूर ने अपने रेडियो शो सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर में इस किस्से का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि गीता वाली का ऑफिस उसी बिल्डिंग में था जिस बिल्डिंग में राजेश खन्ना अपने नाटकों की रिहर्सल करते थे। उन्हीं दिनों गीता वाली ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा था। गीता वाली राजेश खन्ना को रिहर्सल करते देखती तो उनका अभिनय के प्रति समर्पण देखकर दंग रह जाती थी। एक दिन उन्होंने राजेश खन्ना को बुलाया और उनसे कहा कि वो उनकी एक फिल्म में काम कर लें। गीता वाली ने राजेश खन्ना के लिए एक भविष्यवाणी भी की, एक दिन तुम फिल्म इंडस्ट्री पर राज करोगे। राजेश खन्ना को एक्टिंग से लगाव तो था, लेकिन बस वो थिएटर किया करते थे। उन्होंने फिल्मों में काम करने का कभी नहीं सोचा था। फिल्म का ऑफर मिलने पर वो परेशान हो गए। राजेश खन्ना को ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी विश्वास था। वो ज्योतिष के पास गए और पूछा कि क्या फिल्मों में उनका कैरियर सफल रहेगा। ज्योतिष ने उनकी कुंडली देखी और कह दिया कि वो एक्टिंग की दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे। अन्नू कपूर के मुताबिक ज्योतिषी ने राजेश खन्ना से कहा कि वो स्टील या लोहे का व्यापार करें, उनकी सफलता इसी में है। लेकिन जोशी की ये भविष्यवाणी बिल्कुल गलत साबित हुई। राजेश खन्ना न केवल एक सफल अभिनेता बने बल्कि उन्होंने लोकप्रियता के सभी पैमानों को तोड़ दिया। उनकी जैसी लोकप्रियता आज तक किसी अभिनेता को नसीब नहीं हुई। राजेश खन्ना ने यूं तो फिल्म आखिरी खत से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था, लेकिन असली पहचान उन्हें फिल्म आराधना से मिली। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार तक बना दिया था। यहाँ तक कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान भी कहते हैं कि राजेश खन्ना के स्टारडम तक कोई नहीं पहुँच सकता। लेकिन राजेश खन्ना की ज़िंदगी में एक पल ऐसा भी था जब उनका परिवार नहीं चाहता था कि वह बॉलीवुड में कदम रखें। इतना ही नहीं, उन्होंने राजेश खन्ना के सामने एक शर्त तक रख दी थी। राजेश खन्ना सेठ चुन्नीलाल और लीलावती के इकलौते बेटे थे। जहाँ भी फिल्मों के ऑडिशन होते राजेश खन्ना वहाँ ज़रूर जाते थे। लेकिन ख़ास बात तो यह है कि राजेश खन्ना ऑडिशन देने के लिए अपनी स्पोर्ट्स कार्स में जाया करते थे। सिनेमा में कदम रखने से पहले राजेश खन्ना ने थिएटर में भी हाथ आजमाया था। राजेश खन्ना ने थिएटर में छोटे से लेकर बड़े कई रोल प्ले किए थे। उन्हें इस दौरान पैसा नहीं मिलता था, लेकिन उन्हें नाटक में काम करना काफ़ी अच्छा लगता था। कॉलेज के ख़त्म होते ही राजेश खन्ना से फैमिली बिजनेस संभालने के लिए कह दिया गया, लेकिन राजेश खन्ना का मन बिजनेस से इतर एक्टिंग में था। वह एक्टिंग में कदम रखना चाहते थे। वहीं जैसे ही राजेश खन्ना ने यह बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने राजेश खन्ना के सामने शर्त रख दी। चुन्नीलाल और लीलावती ने अपने बेटे को 5 साल दिए और कहा कि हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, लेकिन अगर इन 5 सालों में कोई सफलता हाथ नहीं लगी तो उन्हें वापस आकर फैमिली बिजनेस संभालना पड़ेगा। ऐसे में 5 सालों में से जहां कुछ साल उन्होंने थिएटर में काम किया तो वहीं साल 1965 में टैलेंट हंट प्रतियोगिता जीतने के बाद उन्हें फिल्मों में लीड एक्टर बनने का मौका मिला।
राजेश खन्ना ने साल 1966 में फिल्म आखिरी खत से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म में राजेश खन्ना को बतौर एक्टर कुछ खास लोकप्रियता नहीं मिली थी। हालांकि खबर फैल गई थी कि इंडस्ट्री में नया लड़का आया है। इस फिल्म की रिलीज से पहले शशि कपूर की भी एक फिल्म रिलीज हुई थी जो कि सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। शशि कपूर की फिल्म का नाम था जब जब फूल खिले। साल 1965 में इस फिल्म की वजह से ही राजेश खन्ना को अपना नाम बदलना पड़ा था। राजेश खन्ना का असल नाम है जतिन खन्ना। जब राजेश खन्ना अपने पुराने नाम के साथ मुंबई आए थे तब उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि वह फिल्मों के लिए अपना नाम बदलेंगे। लेकिन शशि कपूर की फिल्म जब जब फूल खिले आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपना नाम बदलना ही पड़ेगा। दरअसल शशि कपूर की इस फिल्म में एक कलाकार थे जिनका नाम भी जतिन खन्ना था। अब चूँकि फिल्म रिलीज के बाद हिट हो गई थी तो ऐसे में इस फिल्म के सभी कलाकारों की लोकप्रियता बढ़ गई थी। उसी वक्त राजेश खन्ना भी फिल्मों में डेब्यू करने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इंडस्ट्री में एक नाम के दो कलाकार हों या लोगों को किसी तरह का कन्फ्यूजन हो। ऐसे में उन्होंने जतिन खन्ना से अपना नाम बदलकर राजेश खन्ना कर लिया था। जब फिल्म आखिरी खत में राजेश खन्ना का सिक्का नहीं चला तो वह थोड़े मायूस हो गए थे। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ राजेश खन्ना का नाम ही छाया रहा। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, जवानी ओ दीवानी। आखिरी खत रिलीज होने के बाद 2 साल तक राजेश खन्ना स्ट्रगल करते रहे। फिर आया राजेश खन्ना का दौर साल 1969 से लेकर 1971 तक। राजेश खन्ना ने सुपरस्टार बनकर फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। राजेश खन्ना को लेकर ऐसा कहा जाता था कि वह अक्सर फिल्म के सेट पर लेट आया करते थे। इस बात को लेकर राजेश खन्ना को एक बार डांट भी पड़ गई थी। इसके बाद भी काका ने अपना स्टाइल नहीं बदला था। राजेश खन्ना से जुड़ी इस बात का जिक्र उनके जीवन पर आधारित पुस्तक राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सुपरस्टार में किया गया है। इस किताब को यासिर उस्मान ने लिखा है और उन्होंने राजेश खन्ना के बारे में बताया कि एक बार शूटिंग के वक्त राजेश खन्ना को सुबह 8 बजे बुलाया गया था, लेकिन वह करीब 11 बजे सेट पर पहुंचे। राजेश खन्ना के बारे में बात करते हुए उन्होंने लिखा कि उन्हें सेट पर लेट पहुंचा देख लोग हैरान थे और उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि ये तो नया लड़का है, उसका फिल्म इंडस्ट्री में पहला दिन है और वह ऐसा कैसे कर सकता है। उनकी लेट आने की आदत को लेकर कुछ लोगों ने उन्हें घूर कर देखा। साथ ही सीनियर टेक्नीशियंस ने उन्हें डांट भी लगा दी थी। यासिर उस्मान ने किताब में आगे बताया कि लोगों की डांट से राजेश खन्ना परेशान हो गए थे। उन्होंने सेट पर ही सबके सामने बोल दिया, देखिए एक्टिंग और कैरियर की ऐसी की तैसी, मैं किसी भी चीज़ के लिए अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलूँगा। दोस्तों, आजकल की दुनिया में जहां लोग हीरो बनने के लिए गॉडफादर ढूंढते हैं, लोगों के हाथ पैर जोड़ते हैं, विश्वास करना मुश्किल है राजेश खन्ना जैसा भी कलाकार इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हुआ था जिसने ऐसा कह दिया था। ये तो राजेश खन्ना का भाग्य था जो उन्हें अपनी शर्तों पर इतनी लोकप्रियता हासिल की। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जाते हैं कुछ याद रह जाते हैं।